जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में प्यार को, सम्मान को, खुशियों को, धन दौलत सुख समृद्धि को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर, जिसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे आज का दिन देने के लिए ताकि मैं अच्छे काम कर सकूँ। तो साथियों, ग्रेटिट्यूड तो अपना एटीट्यूड है ही, ये हमेशा रखना है। ठीक है, ये बड़े बड़े महान लीडर्स की निशानी है। तो आप भी हैं लीडर, आप भी बहुत महान व्यक्ति हैं, तो ये आपकी भी निशानी है। साथियों, आज मैं थोड़ा सा बात करूँगा, मैंने कुछ खाना बनाने में कुछ सीखा है, क्योंकि क्या है कि अब डाइट जो है, तो डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आलू और चावल जो है मेन हिस्सा है अभी डाइट का। तो उसमें मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे कि एक कटोरी चावल लिया, फिर उसको धोकर 2-3 गिलास उसमें पानी मिला के 2-4 आलू डाल दिए धोकर उसमें, और कुकर में डालकर उसको हल्का सा गैस चलाना है, मतलब ऐसे सिखाया। फिर उसको 15-20 मिनट तक पकने देवे, थोड़ा आंच पर धीमा, और फिर गैस निकल जाए, जब कुकर की सीटी मारने लग जाए वो, उसके बाद उसको हटा लो। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो इसमें क्या है, चावल भी तैयार हो गए और उसमें आलू भी उबल गए। तो जिम पर वर्कआउट से पहले मेरे को आलू उबले हुए खाने की मेरे ट्रेनर ने सलाह दी है। तो ये चीज़ मैं सीखा हूँ ऐसे। तो साथियों, ये मैंने सीखा है, और मैं धीमे धीमे पाक कला में, यानी कि भोजन बनाने की कला में भी सीखना शुरू कर रहा हूँ, और सीख रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तो ये मैं भी सीख रहा हूँ। साथियों, इसके अलावा आज हम एक चीज़ पर बात करेंगे, वो ये है कि बुरी नज़र आपने सुना होगा कई बार कि बुरी नज़र लग जाती है, या फिर कई बार आपने बहुत सारे ट्रकों पर, गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो साथियों, आज हम इस पर बात करेंगे बुरी नज़र क्या होती है, क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं एक्सरसाइज थोड़ा ऐसे ही करता हूँ, बनियान में टी शर्ट वगैरह उतार के। मेरे को तब अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, और पोजिंग जब करता हूँ कांच में, तो मुझे दिखता है कि कहाँ असर हो रहा है एक्सरसाइज का। तो ऐसे ही जब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमारे ट्रेनर ने बोला कि आपकी बॉडी और अच्छी होती जा रही है, बहुत बेहतर होती जा रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको नज़र ना लग जाए किसी की। तो फिर जब मुझे ऐसी बात बोली गई, तो मैं थोड़ा ऐसे ही मुस्कुरा दिया कि मैंने कहा कि आप भी सोचते हो क्या ऐसा? तो फिर वो बोले कि ऐसा होता है, फिर आपको भूख वूख नहीं लगेगी टाइम पर, तो वो क्या है कि डाउन हो जाएगी बॉडी, तो ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने सोचा कि वो मेरे शुभचिंतक है, मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मैंने खुद में ही मन ही मन घर पर आकर सोचा। तो मैंने ये सोचा, और इस पे एक शायरी भी, एक कोट भी लिखा, मतलब शायरी जैसा, कि उसका क्या बिगाड़ेगी कोई कुदृष्टि, कि उसका क्या बिगाड़ेगी कोई कुदृष्टि, जिस पर हो माता रानी की दिव्य दृष्टि। तो मैंने यही सोचा कि भाई, इस पर क्या बुरी नज़र लगेगी, इस शरीर पर तो आग लगेगी जब समय आएगा पंचतत्व में मिलने का। तो मतलब इतना अटैचमेंट नहीं है, ये पंचतत्व का शरीर है और स्थायी है नहीं, तो इतना ज़्यादा आसक्त मैं होता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरा विश्वास मेरी माता रानी पर है, उनका नाम जब हमेशा मेरे साथ होता है, वो मेरी रक्षा करता है। वो जीवन के बहुत बड़े बड़े संकटों से मुझे पार कर चुका है। तो ये बात मैंने खुद में जब अकेले में खुद से प्रश्न किए, तो उत्तर मिला कि मेरी माँ का नाम हमेशा मेरे साथ है। तो जिस पर हो माँ की दिव्य दृष्टि, उसका क्या बिगाड़ेगी कोई कुदृष्टि। तो मेरे ऊपर मेरी माता की नज़र है, इसी दृढ़ विश्वास से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो भी बुरी नज़र मेरी तरफ आएगी, तो माता उस नज़र के परखच्चे उड़ा देगी, ये मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास है। तो साथियों, ये बात मैंने इसलिए साझा करी है क्योंकि एक बार मैंने बीके शिवानी जी के किसी लेक्चर में भी ये सुना था कि जब आपकी वाइब्रेशन खुद के लिए बहुत हाई होंगी ना, तो दुनिया की नेगेटिव वाइब्रेशन आपको छू भी नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा ही यदि वीक है, तो दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन फिर आपको हिट कर जाएगी। तो अपना ऑरा क्लीन रखिए, और अपनी वाइब्रेशन, अपने ऑटो सजेशन, अपने सेल्फ अफर्मेशन बहुत हाई रखिए, जो कि मेरे होते हैं, मैं करता हूँ। सुबह अमृत वेला में जल्दी उठकर एकांत में बहुत
गहराई के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ शब्द संकल्प करता हूँ मैं, तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो नेगेटिविटी तो उनके आसपास नहीं आ सकती है, और आती भी है तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अब मैं इस तरीके से परिपक्व हो चुका हूँ माता रानी के आशीर्वाद से। तो साथियों, ये बात इसलिए आपसे साझा की जा रही है कि जीवन में आप भी इन चीज़ों का सामना करते हैं तो अपने आप को वीक मत बनाइए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं या पहले काटे जाते हैं। तो सीधे पेड़ का मतलब यहाँ यही है कि खुद को कमज़ोर मत बनाइए, अपना ऑरा क्लीन रखिए, अपना अफर्मेशन से, अपने ईश्वर के नाम जप से, अपनी भक्ति के बल से इतने पावरफुल रहिए कि जितनी भी अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास भी आती है तो वो आपके आसपास आते ही नष्ट हो जाए। इतने अपने आप को पावरफुल बनाइए, ठीक है। क्योंकि शारीरिक बल से पहले होता है आपका आत्मबल, ठीक है, भक्ति बल, आपका आस्था का बल, वो है। तो ये तो मटेरियलिस्टिक पावर है शरीर के, ये सब तो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं समय के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपने प्रभु से जुड़ाव। वो जब साथ है तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी सुख समृद्धि, आरोग्य, सुख सब सदा बने रहते हैं। और रही बात नश्वरता की, तो शरीर तो नश्वर है ही, एक दिन तो मृत्यु होगी ही, तो अनावश्यक आसक्ति इसमें रखनी है भी नहीं। लेकिन हाँ, जब तक जियो स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, हिट रहो, और सुपर डुपर हिट रहना ही चाहिए फिट रहने के साथ साथ, ठीक है। तो आराम से जियो, इसी चीज़ को फॉलो करो। और ये इसीलिए साझा किया गया है कि अपना ऑरा मजबूत बनाइए और अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई रखिए, ताकि कभी भी आपको बुरी नज़र जैसी समस्याएं ना आए। और जो कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, आपकी चिंता करता है, तो उसके प्रति कृतज्ञ रहिए और उसके लिए भी मंगल कामना कीजिए। तो साथियों, आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे कि बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि आपकी खुद के प्रति सोच बहुत अच्छी है और आपका अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, तो वो दिव्य सुरक्षा कवच हमेशा आपकी रक्षा करता है, ठीक है। इस ज्ञान को अपने साथ रखिए, और कुछ वैल्यू मिला है तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए लेक्चर, और खूब खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।